एवरीवन, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। ये बोला कोई भी लगातार 3 ऐसे नंबर है जिनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करें, या 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, 3 consecutive integer 3 लगातार नंबर ऐसे हैं जब हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले तो और मल्टीप्लाई कर दे 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली उन तीनों को, तो उनको जो सम है वो 74 आता है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है उन तीनों नंबर को। ठीक है, सो लेट फर्स्ट integer be x, second integer क्या होगा, 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order, यानी इससे एक बड़ा x plus 1, और थर्ड integer इससे भी एक बड़ा यानी x plus 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, यानी 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा और 4 से ये मल्टीप्लाई हो गया। तो x plus 1 x plus 2। ठीक है, 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और क्या बोल रहा है, दे ऐड अप टू 74, इन तीनों का ऐड 74 होता है। तो पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ये 3 से हो गया सेकंड इंटीजर, और थर्ड इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, दे ऐड अप टू 74। अब समझ में आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और इन तीनों इंटीजर्स को निकालना है हमें। तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो 3x प्लस 2x प्लस 4x 4 5 6 7 8 9 9x प्लस 8 प्लस 3 इज 11। ठीक है, इज इक्वल टू 74। अब 9x इज इक्वल टू 74 प्लस का 11 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 कितना हुआ, 63। तो 63 हो गया। 9x इज इक्वल टू 63, तो x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, सो x हमारा 7 आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट इंटीजर तो हमारा x था, तो फर्स्ट इंटीजर हमारा आ गया 7। अब सेकंड इंटीजर क्या था, x प्लस 1 सेकेंड इंटीजर, सो 7 प्लस 1 इज 8। और थर्ड इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, x प्लस 2 यानी x क्या था, 7 प्लस 2 इज 9। फर्स्ट इंटीजर हमारा x था, x कितना आया हमारा, 7 आ गया। सो 7 8 एंड 9, सो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे वो थे 7 8 और 9। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशियो 5:7। राहुल और हरून की जो एज है वो 5:7 के रेशियो में है, और 4 साल बाद 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। इन दोनों की जो एज का जो सम होगा 4 साल बाद वो 56 ईयर होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी अभी प्रेजेंट एज कितनी है हमें ये फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे राहुल प्रेजेंट एज 5x। अब मैंने 5x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए राहुल एंड हरून आर द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशियो 5:7। राहुल की 5 और हरून की 7 5:7 के रेशियो में है। तो जो पहला नाम राहुल का था तो उसके इधर 5 है, और दूसरा नाम हरून का था तो उसके इधर 7 है। सो लेट हरून
प्रेजेंट एज भी 7x, ठीक है। अब ये देखिए 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। तो 4 साल बाद, तो 4 साल बाद यानी अभी उनकी प्रेजेंट एज 5x है और 7x है, तो इसमें 4 साल के लिए +4 हो जाएगा। सो 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर राहुल एज, पहले राहुल एज 5x + 4, प्रेजेंट एज तो उनकी 5x है, तो 4 साल बाद उनकी 5x + 4 हो जाएगी। ऐसी हरून 7x + 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। सो 4 ईयर लेटर इन दोनों की एज का सम जो होगा ना वो 56 ईयर होगा, यानी 5x + 4 + 7x + 4। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। अब समझ में आ गया। अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन होगी, अब इसमें से x निकाल के सॉल्व करना है, ठीक है। सो 5x + 7x इज 12x + 4 + 4 इज 8 इज इक्वल टू 56। 12x इज इक्वल टू 8, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 56 - 8 LHS से RHS में चला गया, और 12x इज इक्वल टू 56 - 8 कितना हो जाएगा, 48। सो 48 हो गया। सो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 12, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। सो x हमारा क्या आ गया, 4। अब इसे हमें प्रेजेंटेज में डाल देना, क्योंकि अभी हमें प्रेजेंटेज निकालनी है, ठीक है ना। सो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी थी, राहुल प्रेजेंट एज 5x थी, x की जगह वैल्यू डाल देंगे, 5 × 4 = 20, तो राहुल की प्रेजेंट एज 20 है। अब सेम हरून की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7x थी उसकी, सो 7 × 4, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। सो राहुल और हरून की प्रेजेंट एज 20 and 28 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। सो उसकी प्रेजेंट एज निकल गई। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is the number of boys and girls are in ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पूरी क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है। तो उससे पहले जो हमें बेसिक समझना है वो समझते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इन रेशियो 7:5। जो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो 7:5 के रेशियो में है। सो हम लेट करेंगे द नंबर ऑफ बॉयज़ भी 7x, क्योंकि बॉयज़ पहले है तो पहले वाला रेशियो बॉयज़ का हो गया, और बाद में गर्ल्स है तो बाद वाला रेशियो गर्ल्स का हो गया, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ भी 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी 5x, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। समझ में आया। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 7x इक्वल्स टू 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 5x। समझ में आ गया। सो अब ये देखिए 7x 5x इधर आके माइनस में हो जाएगा, -5x इज इक्वल्स टू 8, 7 - 5 is 2, 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास 7x थे और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x थी। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास कितने थे, 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x थी ना। तो x हमारा कितना आया था, 4 आया था, x हमारा 4 आया है, ठीक है। सो 7 × 4, x की जगह वैल्यू डाल दी, और गर्ल्स के लिए 5 × 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, 7 × 4 = 28, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 5 × 4 = 20, ठीक है।
अब ये बोल रहा है टोटल क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 28 + 20 ये पूरी टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो गई। सो 28 + 20 इज़ 48। सो दिस इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। सो पूरे क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करके वहाँ पे हमें आप DM करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो टिल देन बाय।